अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं डियर स्टूडेंट्स? उम्मीद आप खैरियत से होंगे। आज का वीडियो टाइटल है मैथ इंटर पार्ट 2 चैप्टर नंबर 3 एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर 9 इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। डियर स्टूडेंट्स, ये भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। लेट आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। आपको ये पता है, आपने ये आइडेंटिटी पढ़ चुके हैं कि 2 साइन स्क्वायर एक्स इक्वल किसके होता है? 1 माइनस कॉस 2 एक्स के। ओके, इसको हम अगर 2 से मल्टीप्लाई भी कर दें और 2 से हम डिवाइड भी कर दें, सो 1/2 इंटीग्रेशन 2 साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। ओके, अब हम 2 साइन स्क्वायर एक्स की जगह हम उसकी वैल्यू पुट कर लेते हैं। ये आइडेंटिटी 1 माइनस कॉस 2 एक्स, सो 1/2 1 माइनस कॉस 2 एक्स। ओके, इनटू डी एक्स। अब हम इनके सेपरेट इंटीग्रेशन ले लेते हैं। 1/2 as it is 1 dx minus 1/2 इंटीग्रेशन cos 2x dx। ठीक है, इतनी समझ आ गई है। द इंटीग्रेशन ऑफ द कांस्टेंट, कांस्टेंट के इंटीग्रेशन है वो किसके इक्वल होता है? x के। तो ये 1/2 x माइनस 1/2 as it is। अब हमने इंटीग्रेशन लेनी है cos 2x की, तो cos 2x जो है इसके इंटीग्रल जो होता है वो किसके इक्वल होता है? sin 2x/2 के। ओके, तो ये डियर स्टूडेंट्स ये आ गया sin 2x अपॉन क्या आ गया 2 प्लस c। सो 1/2 x माइनस sin 2x अपॉन 2 2s दा क्या हो जाएगा 4 प्लस c। तो 1/2 हमने ले लिया कॉमन, यहां पे बच गया x माइनस sin 2x/2 प्लस क्या आ गया c। ये सॉल्यूशन आ गया पार्ट नंबर 9 का। नेक्स्ट पार्ट नंबर 10 है इंटीग्रेशन 1/1 प्लस कॉस x dx। कंडीशन हमें गिवन है कि x इज लेस देन π/2 एंड इज ग्रेटर देन -π/2। सोल्यूशन इसका लेट I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1/1 प्लस कॉस x dx। एज वी नो दैट, ये आइडेंटिटी भी आपको पता है, आप पढ़ चुके हैं। 1 प्लस cos x is equal to 2 cos square x/2। ठीक है, सो हम क्या करेंगे? सो इंटीग्रेशन 1/1 प्लस कॉस x की जगह हम लिख सकते हैं 2 cos square x/2। समझ आ गई है? इनटू डी एक्स। अब हमने क्या करना है इसमें? अब ये 2 है, इसको कांस्टेंट इसको हम बाय ले लेते हैं, ये हो जाएगा 1/2 इंटीग्रेशन cos स्क्वायर x/2। इसका हम जब हम रेसिप्रोकल लेंगे तो ये किसके इक्वल हो जाएगा? सीकेंट के। ये होगा सीकेंट स्क्वायर x/2 इंटू डी एक्स। डियर स्टूडेंट, ये तो आपको पता है जो सीकेंट है यानी इसका जो डेरिवेटिव है, डेरिवेटिव भी पता है कि
डी अपॉन डी एक्स, जो tan x अपॉन 2 ये इक्वल किसके होता है, ये होता है सीकेंट स्क्वेयर x अपॉन 2 इंटू 1 अपॉन 2 के। ओके, तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं इसी रूल के अकॉर्डिंग। अगर ये हमारे पास डेरिवेटिव है यानी tan x अपॉन 2 ये इक्वल है सीकेंट स्क्वेयर x अपॉन 2 इंटू 1 अपॉन 2 के, तो अब हम इसका इंटीग्रल लेंगे। इंटीग्रल जो है वो इसके डेरिवेटिव के रेसिप्रोकल होता है। सो हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे इंटीग्रेशन, यानी जो ये 1 अपॉन 2 है इसको हम अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, समझ आई आपको। सो सीकेंट स्क्वेयर x अपॉन 2 इंटू 1 अपॉन 2 dx। ठीक है, अगर ये इसके इक्वल है तो फिर इसका रेसिप्रोकल जो है वो किसके इक्वल हुआ, tan x अपॉन 2 के इक्वल हुआ। सो I इज इक्वल टू tan x अपॉन 2, यानी जो ये 1 अपॉन 2 है इसको हम अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, समझ आई आपको। सो सीकेंट स्क्वेयर x अपॉन 2 इंटू 1 अपॉन 2 dx। ठीक है, अगर ये इसके इक्वल है तो फिर इसका रेसिप्रोकल जो है वो किसके इक्वल हुआ, tan x अपॉन 2 के इक्वल हुआ। सो I इज इक्वल टू tan x अपॉन 2 प्लस क्या किसके इक्वल आ गया, c के। ओके, अब समझ आ गई है। रिकैप कर दूं इसको मैं, देखें हमने लेट किया कि I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 अपॉन 1 प्लस कॉज x dx। आइडेंटिटी हमारे पास है कि 1 प्लस कॉज x इक्वल होता है 2 कॉस स्क्वायर x अपॉन 2, हाफ एंगल ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। ओके, अब हम इसकी जगह हम पुट करेंगे ये वैल्यू, ये 1 अपॉन 2 हमने बाहर ले लिया कॉमन, कॉस का रेसिप्रोकल लिया तो ये होता है सीकेंट, तो ये सीकेंट स्क्वेयर x अपॉन 2 dx। हमें ये पता है कि जो डेरिवेटिव tan का डेरिवेटिव हाफ एंगल होता है वो किसके इक्वल होता है, ये होता है सीकेंट स्क्वेयर x अपॉन 2 इंटू 1 अपॉन 2 के इक्वल। तो ये 2 हमने 1 अपॉन 2 बाहर कॉमन लिया था, अब हम इसको बाहर अंदर ले जाते हैं ताकि हमारे पास ये आइडेंटिटी कंप्लीट हो जाए। तो ये सीकेंट स्क्वेयर x अपॉन 2 इंटू 1 अपॉन 2 dx। ठीक है, अब ये इसका इंटीग्रेशन है, इसको जब हम दोबारा इसका, क्योंकि आपको पता है रेसिप्रोकल होता है इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव एक दूसरे का। ठीक है, तो I इज इक्वल टू tan x अपॉन 2 प्लस c। नेक्स्ट पार्ट नंबर 11, इंटीग्रेशन ax प्लस b अपॉन ax स्क्वेयर प्लस 2bx प्लस c dx। लेट I इज इक्वल टू ax प्लस b अपॉन ax स्क्वेयर प्लस 2bx प्लस c dx। डियर स्टूडेंट्स, अगर हम यहाँ पे देखें इसका डेरिवेटिव इसके डिनोमिनेटर का, तो d अपॉन डी एक्स ax स्क्वेयर प्लस 2bx प्लस c, तो ये किसके इक्वल आएगा, a इज द कांस्टेंट, द डेरिवेटिव ऑफ x के रेज 2x, तो ये हमारे पास आ गया 2ax प्लस द डेरिवेटिव ऑफ 2bx विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये इक्वल आ गया 2b के। ओके, अब इसके डिनोमिनेटर में हमें अब ये वैल्यू रिक्वायर्ड है। अगर हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें और 2 से हम डिवाइड कर दें तो क्या फ़र्क पड़ेगा इस पर, तो ये 1 अपॉन 2 से हमने डिवाइड कर दिया, हम 2 से मल्टीप्लाई भी कर दिया, तो ये हमारे पास आ गया 2ax प्लस 2b अपॉन ax स्क्वेयर प्लस 2bx प्लस c dx। अब इतनी समझ आ गई है। तो डी स्टूडेंट, ये हम रूल पढ़ चुके हैं इंटीग्रेशन का, एस इंटीग्रेशन द डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन अपॉन फंक्शन। ठीक है, ऊपर फंक्शन का डेरिवेटिव है, नीचे अगर फंक्शन गिवन हो
तो इसका इंटीग्रल किसके इक्वल होता है, लॉग एफ ऑफ एक्स प्लस सी के। सो आई इज इक्वल टू लॉग, ठीक है, ये फंक्शन हमारा क्या है, ये फंक्शन है ए एक्स स्क्वेयर प्लस 2bx प्लस सी। सो लॉग ए एक्स स्क्वेयर प्लस 2bx प्लस C1। ओके, नेक्स्ट पार्ट नंबर 12 है इंटीग्रेशन cos 3x इंटू साइन 2x dx। अगर डी स्टूडेंट आप यहां पे देखें, ये हमारे पास टू ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं, उनका ये प्रोडक्ट है। सो लेट आई इज इक्वल टू cos 3x इंटू साइन 2x dx। ये आइडेंटिटी आपको पता है ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटी, 2 cos अल्फा इंटू साइन बीटा, ये किसके इक्वल होता है, ये होता है साइन अल्फा प्लस बीटा माइनस साइन अल्फा माइनस बीटा। ठीक है, अब हम इसको कंसीडर कर लेते हैं, ये अल्फा है और इस एंगल को हम कंसीडर कर लेते हैं ये बीटा है। ओके, अब हमें यहां पे 2 की जरूरत है। अब हम 2 से इसको मल्टीप्लाई भी कर देते हैं और 2 से हम इसको डिवाइड भी कर लेते हैं। 1/2 इंटीग्रेशन 2 cos 3x इंटू साइन 2x dx। अब हम ये आइडेंटिटी अप्लाई करते हैं इसमें, 1/2 इंटीग्रेशन साइन, अब यहां पे अल्फा प्लस बीटा तो ये होगा 3x प्लस 2x माइनस साइन एस्टीज ये वाला इनटू अल्फा माइनस बीटा, तो अल्फा इसमें क्या है 3x माइनस 2x इंटू dx। सो 1/2 इंटीग्रेशन साइन, ये डी स्टूडेंट्स 3x प्लस 2x कितना हो जाएगा 5x dx। हम इनका सेपरेट ले लेते हैं इंटीग्रल, माइनस 1/2, क्योंकि इधर भी ये 1/2 बाहर कॉमन था, हमने इसका भी सेपरेट ले लिया और इसका भी हमने सेपरेट ले लिया। इंटीग्रेशन साइन 3x माइनस 2x, तो ये क्या हो गया x इंटू dx। अब यहाँ तक समझ आ गई है। इसमें मैंने एक स्टेप जो है वो मैंने स्किप किया है, अब वो लिख भी सकते हैं कि 1/2 साइन 5x माइनस साइन x इंटू dx। ठीक है, मैंने इसको डायरेक्ट कर लिया है कि 1/2 साइन, क्योंकि यहाँ पे ये 1/2 इससे भी मल्टीप्लाई हो रहा है और इससे ये मल्टीप्लाई हो रहा है, इसलिए हमने सेपरेट जो है इंटीग्रल में हमने इसको सेपरेट लिख लिया। अब हमने इसका इंटीग्रेशन लेनी है, साइन की जो इंटीग्रेशन है वो किसके इक्वल होता है, माइनस कॉस के इक्वल है। अब यहाँ पे ये 1/2 एज इट इज इनटू द इंटीग्रेशन ऑफ द साइन इज माइनस कॉस, एंगल इसका क्या है 5x/5। ओके, माइनस 1/2 ये एज इट इज। अब यहां पे भी साइन का जो इंटीग्रल है कॉस, तो ये कॉस x प्लस क्या हो गया c। अब हम इसमें क्या करेंगे, ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा है 5 से, तो ये माइनस कॉस 5x अपॉन क्या आ जाएगा 10। ठीक है, अब ये माइनस और माइनस किया ये प्लस हो जाएंगे, प्लस 1/2 कॉस x प्लस c। तो आप इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं और इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ठीक है, कोई मुश्किल तो नहीं था ये, तो यही इसका सलूशन आ गया। पार्ट नंबर 13 है, ये सेकंड लास्ट पार्ट है इस एक्सरसाइज का। इंटीग्रेशन cos 2x माइनस 1/1 प्लस cos 2x dx। कंडीशन गिवन है कि 1 प्लस cos 2x इज नॉट इक्वल टू 0। हम लेट कर लेते हैं
इंटीग्रल आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन cos 2x माइनस 1/1 प्लस cos 2x dx। डी स्टूडेंट ये आइडेंटिटी आप पढ़ चुके हैं फर्स्ट ईयर में भी कि cos 2x इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वेयर x, ठीक है। एंड आपको ये भी पता है कि cos स्क्वेयर x प्लस साइन स्क्वेयर x इज इक्वल होता है 1 के। अगर हम यहाँ से साइन स्क्वेयर की वैल्यू सेपरेट कर लें तो ये cos स्क्वेयर इधर पॉजिटिव है, इसको जब हम दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे तो ये नेगेटिव हो जाएगा। तो ये साइन स्क्वेयर x इज इक्वल टू 1 माइनस cos स्क्वेयर x, ये वैल्यू उठा के हम पुट करेंगे इसमें, तो ये हमारे पास आ गया cos 2x इज इक्वल टू 1 माइनस 1 इंटू 1 माइनस cos स्क्वेयर x, ठीक है। ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, जब हम इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये 1 माइनस ये 2 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये -2 क्यों बाय नेगेटिव है। अब ये माइनस साइन है तो माइनस माइनस ये प्लस, तो ये प्लस हमारे पास 2 cos स्क्वेयर x आ गया, ठीक है। तो ये पॉजिटिव 2 cos स्क्वेयर x हम पहले लिख लेंगे, -2 + 1 तो ये -1, ठीक है। इस आइडेंटिटी की समझ आ गई है। अब ये आइडेंटिटी जो है हम पुट करेंगे इंटीग्रल में। सो आई इज इक्वल टू, अब हम क्या करेंगे, अब हम उसकी जगह पुट कर देंगे कि हमारे पास जो ये वैल्यू थी cos 2x माइनस 1, तो इस cos 2x की जगह हम ये पुट करेंगे 1 माइनस 2 साइन स्क्वेयर x, और डिनोमिनेटर में हम पुट करेंगे साइन 2x की जगह अभी जो हमने वैल्यू फाइंड की है कि 2 cos स्क्वेयर x माइनस 1, ठीक है। अब समझ आ गई है, अब हम सॉल्व करें इसको। सो आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, अब हम cos 2x की जगह ये वैल्यू पुट कर देते हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वेयर x, ये नेगेटिव माइनस यानी ये -1 है, ये एज इज रहेगा साथ, अपॉन 1 एज इज प्लस cos 2x की जगह हमने ये वैल्यू पुट करनी है 2 cos स्क्वेयर x माइनस 1, ठीक है, इनटू dx। अब देखें इसमें कुछ कट ऑफ होता है तो वो कट ऑफ कर दें, ये कट ऑफ +1 -1 ये कट ऑफ, सो -2 साइन स्क्वेयर x अपॉन 2 cos स्क्वेयर x dx। ये 2 से भी ds स्टूडेंट्स ये कट ऑफ हो गए। सो इज इक्वल टू इंटीग्रेशन माइनस साइन अपॉन कॉस, तो ये किसके इक्वल होता है tan के, तो ये tan स्क्वेयर x dx, ठीक है। अब जो साइन है ये हम बाय ले लेते हैं, नेगेटिव साइन, माइनस इंटीग्रेशन tan स्क्वेयर x dx। तो एज वी नो दैट वन प्लस tan स्क्वेयर x इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वेयर x, ठीक है। तो फिर tan स्क्वेयर x किसके इक्वल हुआ, सीकेंट स्क्वेयर x माइनस 1 के। अब हम इसकी जगह ये वैल्यू पुट कर सकते हैं, सो माइनस tan स्क्वेयर x की जगह हम पुट कर सकते हैं सीकेंट स्क्वेयर x माइनस 1 इंटू dx। सो माइनस इंटीग्रेशन सीकेंट स्क्वेयर x dx, ये साइन है अंदर मल्टीप्लाई है तो माइनस माइनस प्लस 1 dx, ठीक है। आपको ये पता है कि सीकेंट स्क्वेयर का जो इंटीग्रल होता है वो किसके इक्वल होता है, tan के इक्वल होता है, ठीक है। ये साइन नेगेटिव एज इट इज रहेगा, tan x प्लस द इंटीग्रल ऑफ द कांस्टेंट। अब यहाँ पे कांस्टेंट 1 है तो 1 का जो इंटीग्रल होता है वो x प्लस क्या आ गया c। अब यहाँ तक समझ आ गई है, इजी ये पार्ट था।
जस्ट इसमें हमने आइडेंटिटी अप्लाई करनी थी। अगर आइडेंटिटी अगर आपको आती हैं तो ये इंटीग्रेशन कोई मुश्किल नहीं है। लास्ट पार्ट नंबर 14, इंटीग्रेशन tan square x dx। लेट I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन tan square x dx। अभी हम ये प्रीवियस पार्ट में कर चुके हैं कि 1 प्लस tan square x इज इक्वल टू secant square x। ओके, सो tan square x इज इक्वल टू secant square x माइनस 1। ओके, सो हम ये वैल्यूज़ को पुट कर लेते हैं। इंटीग्रेशन tan square x की जगह हम पुट कर सकते हैं secant square x माइनस 1 इंटू डी एक्स। सो इंटीग्रेशन secant square x dx माइनस इंटीग्रेशन 1 dx। ओके डियर स्टूडेंट्स, द इंटीग्रेशन ऑफ द secant square x इक्वल किसके होता है, tan x के, माइनस साइन एज इट इज द इंटीग्रेशन ऑफ dx, तो dx का इंटीग्रेशन x होता है प्लस क्या आ गया c। ठीक है, तो अल्हम्दुलिल्लाह एक्सरसाइज 3.2 कंप्लीट हुई। लेंथी हो गई थी ये एक्सरसाइज, बट मैंने इसके 1 बाय 1 पार्ट आप लोगों को करवाए